अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 403 की GBD सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके टोटल मार्क्स 5 हैं। स्टार्टिंग डेट 13 नवंबर 2025 है और क्लोजिंग डेट 14 नवंबर 2025 है। GBD सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल STG इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ स्टूडेंट, आपको मेरे चैनल पर CS 403 के फर्स्ट 5 लेक्चर 1 वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन्ड किए गए हैं। इसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs, हाईलाइटेड हैंडआउट प्लस क्विज कंडक्ट किया गया है वीडियो के अंदर ही। इंशाल्लाह आप एक वीडियो से 1 घंटे के अंदर अपनी बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने स्नैरियो की तरफ। स्टूडेंट, हमारी GBD का स्नैरियो क्या है? एक दरमियाने साइज़ की यूनिवर्सिटी है जो अपनी एकेडमिक सिस्टम के लिए एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहती है। बेसिकली स्टूडेंट, उस मैनेजमेंट सिस्टम का नाम वो कैम्स रखना चाहती है। इस सिस्टम का मकसद यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ तालीमी और इंतज़ामी अमूर को संभालना है, जिसके अंदर तलबा के रिकॉर्ड्स रखना, कोर्सेज की इनरोलमेंट, अटेंडेंस, रिजल्ट्स और फ़ी ट्रांजैक्शंस। स्टूडेंट, इस सिस्टम को 100 से लेकर 1000 प्लस यूज़र्स इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट्स, टीचर्स और मैनेजमेंट का अमला शामिल है। तो सिस्टम को आम दिनों में इंतहाई मसरूफ़ औकात, जिन्हें हम पीक पीरियड्स कहते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ और रिलायबल काम करना चाहिए, ख़ास तौर पर इम्तिहानात, दाखिलों और नताइज के ऐलान के वक्त। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमारा LMS होता है वो अक्सर डाउन हो जाता है जैसे ही हमारा रिज़ल्ट आता है। क्यों? क्योंकि 1000 प्लस लोग एक ही टाइम पर अपना रिज़ल्ट एक्सेस कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी यही चाहती है कि वो एक ऐसा सिस्टम अपनाए जो बहुत एफिशिएंट हो और रिलायबल हो। तो स्टूडेंट, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? इनकी रिक्वायरमेंट्स है डेटा इंडिपेंडेंसी, हाई सिक्योरिटी, कॉन्करेंसी सपोर्ट, अवेलेबिलिटी एंड रिस्पॉन्ड टाइम ड्यूरिंग नॉर्मल एंड पीक पीरियड्स। इनकी डिमांड है कि अवेलेबिलिटी और रिस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए, ना सिर्फ पीक पीरियड्स में बल्कि नॉर्मली भी। इसके साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन लो होनी चाहिए और इसकी मेंटेनिंग कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको 2 पॉसिबल इन्वायरमेंट्स बताए गए हैं। पहली अप्रोच में आपको फाइल सर्वर बेस्ड डेटाबेस इन्वायरमेंट का कहा गया है और अप्रोच 2 में क्लाइंट सर्वर डेटाबेस इन्वायरमेंट। तो स्टूडेंट, आपको चूज़ करना है कि कौन सा इन्वायरमेंट दी बेस्ट है। You are required to provide a solid reason justification by choosing any one of approach। तो आपको solid reason देनी है, इसके साथ justification भी करनी है जो भी approach आप चुनते हैं। तो स्टूडेंट, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर वो फर्स्ट 5 लेक्चर लीजिएगा। जिस स्टूडेंट ने वो फर्स्ट 5 लेक्चर लिए हैं, इंशाल्लाह उसे बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि ये सारी चीज़ें हमने किसके अंदर स्टडी की थी। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट, इसे हमने क्लाइंट सर्वर डेटाबेस इन्वायरमेंट में सॉल्व किया था। तो आइए चलते हैं GBD के सोल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट, क्लाइंट सर्वर DBMS इन्वायरमेंट ही वो विजिबल सोल्यूशन है जो यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी प्लस स्केलेबिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आपने GBD को 12 फ़ॉन्ट के साथ और टाइम न्यू रोमन स्टाइल में पेस्ट करना होता है या फिर राइट करना होता है अपने LMS पर। तो आप जब अपनी GBD पोस्ट करने लगे तो आपने इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है। इसके साथ साथ स्टूडेंट, GBD को आप सिर्फ एक बार पोस्ट कर सकते हैं, तो याद रखें अपनी GBD को डबल चेक ज़रूर किया करें। इसके बाद स्टूडेंट, इस अप्रोच के फ़ायदे क्या हैं? तो इसकी जस्टिफिकेशन में आप क्या कह सकते हैं? स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी के कैंप्स के लिए क्लाइंट सर्वर मॉडल का इंतखाब हर लिहाज से बेहतर है, ख़ास तौर पर जब सैकड़ों और 1000 प्लस यूज़र्स ने एक ही वक्त पर सिस्टम को इस्तेमाल करना हो। फाइल सर्वर मॉडल यूनिवर्सिटी की बुनियादी ज़रूरियात जैसे सिक्योरिटी, कारकर्दगी और एट अ सेम टाइम एक्सेस को पूरा नहीं कर सकता। इसके साथ साथ स्टूडेंट, इसकी कंकरेंसी सपोर्ट नहीं होती। यूनिवर्सिटी की सबसे अहम ज़रूरत जो कि इम्तिहानात, एडमिशन्स और रिजल्ट्स के पीक दिनों
में सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट होती है वो है स्पीड, यानी कि सिस्टम की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ स्टूडेंट जो हमारे पास अप्रोच 2 है, ये मॉडल को बेहतरीन परफॉर्मेंस मुहैया करता है। जैसे कि स्टूडेंट क्लाइंट यानी कि तालिबे इल्म जब अपना रिजल्ट मांगता है तो वो सर्वर सिर्फ एक छोटी सी क्यूरी भेजता है और तमाम प्रोसेसिंग होती है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और चंद सेकंड्स में स्टूडेंट को उसका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट 1000+ स्टूडेंट एक ही वक्त में अपने रिजल्ट को देख रहे होते हैं और ये मॉडल बहुत आसानी से इसे संभाल सकता है। जबकि जो हमारे पास फर्स्ट अप्रोच है वो कभी भी इतनी अच्छी से हैंडल नहीं कर सकती और ना ही वो इतनी रिलायबल हो सकती है। इसके बाद स्टूडेंट कंकरेंसी सपोर्ट, तो ये हम अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट बेसिकली हमें शॉर्ट टेस्ट आंसर अपलोड करना होता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे 150 वर्ड्स हो सकते हैं। स्टूडेंट ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये हैंड रिटन सोल्यूशन है, आप इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट आपको कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया है, आप खुद से भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट ये बेसिकली हमारे लेक्चर नंबर 5 में हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। इसके साथ साथ स्टूडेंट ये हमारा जो अप्रोच 2 है वो हमें डेटा इंडिपेंडेंस की भी आज़ादी देता है। हम किसी भी एप्लीकेशन से हम अपने ग्रेड्स को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट मेंटेनेंस अच्छी हो जाती है, अवेलेबिलिटी अच्छी हो जाती है, तो हर लिहाज से हमारे लिए बेस्ट है। और दूसरी बात स्टूडेंट, हमारी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है क्योंकि हज़ारों सार्फिन के लिए दरकार कारकर्दगी, सिक्योरिटी और एट अ सेम टाइम एक्सेस सिर्फ हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल ही फ्राहम कर सकता है। तो स्टूडेंट आप अगर मेरी वीडियो से ही इस सॉल्यूशन को कॉपी पेस्ट करना चाहें तो उसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक है। आपने अपनी कीबोर्ड से प्रिंट की प्रेस करना है, देन आपने टेक्स्ट एक्सक्रिएटर पर जाना है, एरिया सिलेक्ट करना है इस तरह से, जितना भी आप एरिया सिलेक्ट करना चाहें या कॉपी पेस्टिंग करनी चाहें। तो स्टूडेंट आपने यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करना है, अपनी MS वर्ड की फ़ाइल निकालनी है, इसके बाद इसको पेस्ट कर देना है। तो स्टूडेंट ये भी एक आसान सा तरीका है अगर आप वीडियो के अंदर से ही ये GBD हासिल करना चाहें। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर GBD सॉल्यूशन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।